दोस्तों फाइनली भाग्यश्री के सामने निखिल का सच आ गया है कि कैसे निखिल ने मेरी सलाद में पीनट्स मिलाए थे। जी हाँ दोस्तों, सोनी टीवी के सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं कि आने वाले एपिसोड में हमें बहुत सारा ड्रामा देखने को मिलेगा, जहां एक तरफ तो नायसा घर में ड्रामा क्रिएट करती हुई नजर आएगी, वहीं जयपुर में भाग्यश्री और ऋषभ करीब आते हुए नजर आएंगे, क्योंकि भाग्यश्री के सामने अब निखिल का सच तो आ ही गया है। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा ही है कि जब भाग्यश्री और ऋषभ दोनों होटल में रुके हुए होते हैं तो वहाँ पर निखिल भी होता है, क्योंकि निखिल चाहता है कि वो भाग्यश्री को किसी न किसी तरह हासिल कर ले, इसलिए वो भाग्यश्री की सलाद में पीनट्स भी मिला देता है, जबकि भाग्यश्री को पीनट से तो एलर्जी हो जाती है। और ये बात निखिल भली भांति जानता था, ताकि भाग्यश्री को जब एलर्जी हो तो निखिल आकर उसको बचा ले और भाग्यश्री उसे अपनी लाइफ का हीरो समझ ले। लेकिन इस बार निखिल जीरो बन चुका है, क्योंकि भाग्यश्री की जान तो ऋषभ ने बचाई है और ऋषभ ने ये भी पता लगवा लिया है कि आखिर भाग्यश्री की सलाद में किसने पीनट्स मिलवाए थे, क्योंकि भाग्यश्री ने तो मना कर दिया था कि उसको पीनट वाला कोई भी चीज नहीं चाहिए। इसलिए ऋषभ पहले तो उस बंदे से पूछता है जो कि भाग्यश्री के रूम में खाना लेकर आया था कि आखिर इसमें पीनट्स किसने मिलाए थे, और तब खुलासा हो ही जाता है कि किसी और ने इस सलाद में पीनट्स मिलाए थे और मैं बहुत ज्यादा डर गया था। जिसके बाद ऋषभ सीसीटीवी फुटेज भी दिखवाता है और वहाँ पर पता चलता है कि ये तो निखिल ही सलाद में पीनट्स मिला रहा है ताकि भाग्यश्री को एलर्जी हो जाए। ये सब देख भाग्यश्री को बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि मैं ऋषभ को कितना गलत समझ रही थी, लेकिन मेरी लाइफ में तो ये निखिल विलन ही निकला जो कि मेरी जान लेना चाहता था। जिसके बाद भाग्यश्री निखिल से भी मिलती है और निखिल भाग्यश्री के सामने ऋषभ की बुराई करने की कोशिश करता है कि जो तुमने सलाद खाई थी कहीं उसमें ऋषभ ने ही तो पीनट्स नहीं मिलाए थे ताकि तुम्हें एलर्जी हो जाए, और मुझे यही डर था, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेने आया हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि तुम ऋषभ के साथ अनसेफ हो। जिसके बाद भाग्यश्री बहुत ज्यादा भड़क जाती है कि ऋषभ कैसा भी हो, लेकिन तुम्हारी तरह उसने मेरी जान लेने की कोशिश तो कभी की ही नहीं, जैसे तुमने आज मेरी जान लेने की कोशिश की थी। ये सब सुन निखिल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि आखिर भाग्यश्री को ये बात पता कैसे चली। जिसके बाद भाग्यश्री निखिल को तो अपनी लाइफ से निकाल ही देगी और ऋषभ और भाग्यश्री फिर से करीब आते हुए नजर आएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नायसा को लगता है कि ऋषभ और भाग्यश्री की शादी हो रही है, इसलिए वो घर में ड्रामा क्रिएट करने आ जाती है कि तुम लोगों को ये नहीं पता क्या कि एक शादीशुदा इंसान की शादी दोबारा नहीं हो सकती जब तक उसका डाइवोर्स नहीं हो जाता। ये सुन घर वाले भी शॉक्ड रह जाते हैं कि आखिर नायसा क्या बके जा रही है, क्योंकि अब तो शादी पूरब और रेवती की हो रही है, न कि ऋषभ और भाग्यश्री की। और पूरब आखिर कहाँ से शादीशुदा हो गया। जिसके बाद सभी लोग नायसा को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नायसा कह देती है कि इस बार तो मैं तुम पर मर्डर का केस लगवाऊंगी कि बहू को मारने की कोशिश की है, और मैं ऋषभ को डाइवोर्स भी नहीं दूंगी। मैं देखती हूँ आखिर वो कैसे शादी करता है। इतना सुन सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि नायसा तो साइको है, कहीं कुछ करना बैठे। इसलिए देखना ये होगा आखिर नायसा का अगला कदम क्या होगा, क्या कोई नायसा को रोक पाएगा या नहीं। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।